हेलो डियर फ्रेंड्स, ओबीजी क्लास में आपका हार्दिक स्वागत है। पिछली क्लास में अपन ने ये अपना टॉपिक कौन सा चल रहा है, मेंस्ट्रुअल साइकिल, और इस टॉपिक में अपन ने पिछली क्लास में दो फेज कवर कर लिए थे। ठीक है, दो फेज अपन ने कवर कर लिए थे। आज है थर्ड फेज, ठीक है, और लास्ट फेज, क्योंकि तीन ही फेज है। थर्ड फेज है, ठीक है। अब से पहले जो सेकंड फेज थी उसके अंदर लास्ट में क्या आया था, कॉर्पस ल्यूटियम आ गया था, बाकी सब चले गए थे, कॉर्पस ल्यूटियम बचा था। तो यहां पर कौन सा आएगा, यहां पर क्या आएगा इस फेज के अंदर, कॉर्पस ल्यूटियम के बारे में अपन देखेंगे। ठीक है, क्या बचा है अपने पास, कॉर्पस ल्यूटियम बचा है। क्या बचा है अपने पास, कॉर्पस ल्यूटियम बचा है। अब कॉर्पस ल्यूटियम बचा है तो इसी कॉर्पस ल्यूटियम के आधार पर इस फेज का नाम क्या रखा गया है, ल्यूटियल फेज। ल्यूटियल फेज या इसी फेज का दूसरा नाम है सिक्रेटरी फेज। ठीक है, इसी फेज का दूसरा नाम क्या है, सिक्रेटरी फेज। और आप जानते हैं थर्ड फेज की ड्यूरेशन कितनी होती है, 14 to 28 डेज। ठीक है, 14 से 28 दिन होंगे जो लास्ट वाले ओव्यूलेशन के बाद के, वो कौन सी फेज के अंदर काउंट होंगे, सिक्रेटरी फेज या ल्यूटियल फेज के अंदर। ठीक है, तो यहां पर क्या बचा है, कॉर्पस ल्यूटियम बचा है। ठीक है, और अपन ने देखा है पहले कि कॉर्पस ल्यूटियम काम क्या करता है। जैसे ही एलएच आया, एलएच ने ओवुलेशन करवाया, सेकेंडरी oocyte निकल गया, सेकेंडरी oocyte भाग गया, सेकेंडरी oocyte के भागने के बाद में ग्राफियन फॉलिकल किसके अंदर मॉडिफाइड हुआ, कॉर्पस ल्यूटियम के अंदर। और कॉर्पस ल्यूटियम क्या करता है, प्रोजेस्टेरोन हार्मोन को सिक्रेट करता है। कौन से हार्मोन को सिक्रेट करता है, प्रोजेस्टेरोन हार्मोन को सिक्रेट करता है, लेकिन कुछ मात्रा में ये एस्ट्रोजन हार्मोन भी निकालता है। क्या करता है, कुछ मात्रा में एस्ट्रोजन हार्मोन भी निकालता है। कॉर्पस ल्यूटियम क्या काम करता है, कुछ मात्रा में एस्ट्रोजन हार्मोन निकालता है और मैक्सिमम मात्रा में प्रोजेस्टेरोन निकालता है। ज्यादा मात्रा में तो क्या निकालेगा, प्रोजेस्टेरोन हार्मोन ज्यादा मात्रा में निकालेगा, लेकिन कुछ मात्रा में एस्ट्रोजन हार्मोन भी निकालेगा। इसका लेवल हाई होगा, इसका लेवल लो होगा, लेकिन अपना क्वेश्चन ये है कि एस्ट्रोजन आया कैसे। ठीक है, एस्ट्रोजन तो फॉलिकल निकाल रहे थे ना, मैच्योर फॉलिकल तक ही था। तो इसके पीछे लॉजिक ये है, जो कॉर्पस ल्यूटियम है, जो ग्राफियन फॉलिकल के अंदर, ग्राफियन फॉलिकल से ही मॉडिफाइड होकर बना है। तो कुछ दिन पहले ये क्या था, ग्राफियन फॉलिकल या मैच्योर फॉलिकल है, इसी वजह से कुछ मात्रा में ये एस्ट्रोजन भी सिक्रेट करता है। क्या देखा अपन ने, कॉर्पस ल्यूटियम प्रोजेस्टेरोन हार्मोन को सिक्रेट करता है मैक्सिमम मात्रा में, हाई अमाउंट में, लेकिन कम मात्रा में ये एस्ट्रोजन हार्मोन को भी सिक्रेट करता है। एस्ट्रोजन हार्मोन के पीछे लॉजिक क्या है कि कुछ दिन पहले कॉर्पस ल्यूटियम किसके अंदर था, ग्राफियन फॉलिकल के अंदर या फिर मैच्योर फॉलिकल के अंदर था, और वहां पर ये मैक्सिमम अमाउंट में या फिर अधिकतम मात्रा में एस्ट्रोजन हार्मोन निकाल रहा था। ठीक है, इसी वजह से यहां पर कुछ मात्रा में ये एस्ट्रोजन हार्मोन भी निकालता है। ठीक है, तो यहां पर एग्जामिनर क्वेश्चन पूछता है, कॉर्पस ल्यूटियम कौन कौन से हार्मोन सिक्रेट करता है, तो प्रोजेस्टेरोन भी कर रहा है और एस्ट्रोजन भी कर रहा है, प्रोजेस्टेरोन भी कर रहा है और एस्ट्रोजन भी कर रहा है। लेकिन इसी क्वेश्चन को चेंज करें कि कॉर्पस ल्यूटियम मैक्सिमम कौन से हार्मोन को निकालता है, तो प्रोजेस्टेरोन को, मिनिमम कौन से को निकालता है, एस्ट्रोजन। ठीक है, अब बचा है क्या, प्रोजेस्टेरोन हार्मोन। अब प्रोजेस्टेरोन हार्मोन क्या करता है, ठीक है, इसके बारे में देखेंगे अपन। फर्स्ट पॉइंट तो कॉर्पस ल्यूटियम के बारे में था, अब है प्रोजेस्टेरोन। प्रोजेस्टेरोन हार्मोन क्या करता है, प्रोजेस्टेरोन हार्मोन को बोलते हैं मेंटेनेंस ऑफ प्रेगनेंसी हार्मोन। प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का दूसरा नाम क्या है, प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का दूसरा नाम है मेंटेनेंस ऑफ प्रेगनेंसी हार्मोन। चूंकि ये प्रेगनेंसी को
मेंटेन करता है। कैसे करेगा वो अपन आगे देखेंगे, ठीक है। तो यहां पर प्रोजेस्टेरोन क्या काम करता है, यदि सेकेंडरी oocyte से स्पर्म मिला है या मतलब फर्टिलाइजेशन कंडीशन हुई है, तो उस कंडीशन में प्रोजेस्टेरोन क्या काम करता है, या फिर नहीं भी हुई है, मैं बोल सकता हूं फर्टिलाइजेशन कंडीशन है या नहीं है, दोनों है, और उसके दोनों के अंदर प्रोजेस्टेरोन क्या काम करता है, ठीक है। प्रोजेस्टेरोन फर्टिलाइजेशन वाली कंडीशन में भी काम करेगा और अनफर्टिलाइजेशन वाली कंडीशन के अंदर भी काम करेगा। तो काम क्या करता है प्रोजेस्टेरोन, प्रोजेस्टेरोन काम करता है एंडोमेट्रियम की ग्रोथ करवाता है। एंडोमेट्रियम की ग्रोथ करवाता है। क्या करवाता है, प्रोजेस्टेरोन हार्मोन एंडोमेट्रियम की ग्रोथ करवाता है, और इसके साथ साथ ही एंडोमेट्रियम के अंदर न्यूट्रिशन की सप्लाई इंक्रीज करवाता है। क्या करता है, एंडोमेट्रियम के अंदर न्यूट्रिशन की सप्लाई इंक्रीज करवाता है। न्यूट्रिशन की सप्लाई का मतलब क्या हुआ, सर्कुलेशन को बढ़ाता है या सर्कुलेशन को इंक्रीज कराता है, और सर्कुलेशन का मतलब क्या हुआ, ब्लड को इंक्रीज करवाता है। तो इसने क्या किया, एंडोमेट्रियम के अंदर, इसके अंदर एंडोमेट्रियम के अंदर सप्लाई इंक्रीज करवाता है, किसकी, न्यूट्रिशन की सप्लाई इंक्रीज करवाता है। न्यूट्रिशन की सप्लाई इंक्रीज किसके थ्रू हुई, सर्कुलेशन के थ्रू, ठीक है। एंडोमेट्रियम के अंदर न्यूट्रिशन की सप्लाई को बढ़ाता है, किसके द्वारा बढ़ेगी, ये सर्कुलेशन के द्वारा बढ़ेगी, ठीक है। अब यहां पर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये आता है टेम्परेचर से रिलेटेड, टेम्परेचर से रिलेटेड एक क्वेश्चन आता है कि टेम्परेचर कैसे बढ़ता है, ओव्यूलेशन से पहले बढ़ता है या ओव्यूलेशन के बाद में बढ़ता है, ठीक है। तो ये जो सर्कुलेशन बढ़ेगा, सर्कुलेशन इंक्रीज होगा, सर्कुलेशन इंक्रीज होने की वजह से टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है, बॉडी टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है सर्कुलेशन बढ़ने की वजह से। और कब होगा ये प्रोसेस कब चल रही है, ओव्यूलेशन के बाद में। तो ये जो टेम्परेचर इंक्रीज होगा ओव्यूलेशन के बाद में इंक्रीज होगा, ठीक है। क्या देखा अपन ने, जो प्रोजेस्टेरोन हार्मोन है जो प्रेगनेंसी को मेंटेन करता है, ठीक है, इसके अलावा ये काम क्या करता है, ये एंडोमेट्रियम की ग्रोथ करवाएगा, ठीक है। एंडोमेट्रियम की ग्रोथ करवाएगा, एंडोमेट्रियम की ग्रोथ करवाएगा, कैसे करवाएगा, वहां पर एंडोमेट्रियम के अंदर ब्लड की सप्लाई इंक्रीज करवाएगा। मैं बोल सकता हूं जैसे ही ब्लड की सप्लाई इंक्रीज हुई तो सर्कुलेशन इंक्रीज हुआ, सर्कुलेशन इंक्रीज हुआ तो न्यूट्रिशन की सप्लाई भी वहां पर क्या हुई, इंक्रीज हुई। जैसे ही ये सर्कुलेशन इंक्रीज होता है तो बॉडी का टेम्परेचर क्या होता है, इंक्रीज होता है, ठीक है। यहां पर क्वेश्चन ये आता है कि बॉडी का टेम्परेचर इंक्रीज कब होता है, ओव्यूलेशन से पहले होता है या ओव्यूलेशन के बाद में होता है, तो ओव्यूलेशन के बाद में। टेम्परेचर कौन से हार्मोन की प्रेजेंस में होता है, प्रोजेस्टेरोन हार्मोन की प्रेजेंस में होता है, ठीक है। इसके पीछे लॉजिक क्या है, ये इसके पीछे लॉजिक है, नॉर्मल बॉडी के अंदर क्या होता है, यदि ब्लड की मात्रा ज्यादा है तो सर्कुलेशन क्या होगा, ज्यादा होगा, और सर्कुलेशन ज्यादा है तो टेम्परेचर क्या होगा, ज्यादा होगा। तो इसीलिए बोलते हैं गर्म खून वाला व्यक्ति, ठीक है। गर्म खून का मतलब क्या होता है, ब्लड की मात्रा उसके अंदर ज्यादा है, ब्लड की मात्रा ज्यादा है, इसी वजह से उसका टेम्परेचर ज्यादा है, और इसीलिए क्या बोला जाता है, गर्म खून। मतलब क्या हुआ, इसके पीछे लॉजिक क्या था, टेम्परेचर बढ़ने के पीछे लॉजिक क्या था, जैसे ही बॉडी का टेम्परेचर बढ़ेगा, बॉडी का टेम्परेचर बढ़ेगा तो सर्कुलेशन क्या होगा, सर्कुलेशन बढ़ेगा तो बॉडी का टेम्परेचर इंक्रीज हुआ। जैसे ही ब्लड की मात्रा कम हुई, ब्लड की अमाउंट कम हुई तो सर्कुलेशन क्या हुआ, कम हुआ, सर्कुलेशन कम हुआ तो बॉडी का टेम्परेचर क्या होगा, कम होगा, ठीक है। क्या देखा अपन ने, जैसे ही ब्लड की मात्रा बढ़ी तो सर्कुलेशन बढ़ा और टेम्परेचर बढ़ा, ठीक है। नेक्स्ट केस क्या है, इसी से अपोजिट है, यदि ब्लड की मात्रा कम हुई तो सर्कुलेशन कम हुआ और टेम्परेचर भी कम हुआ। तो इसी वजह से बॉडी का टेम्परेचर क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। कब बढ़ रहा है, ओव्यूलेशन के बाद में बढ़ रहा है। कौन से हार्मोन की प्रेजेंस में बढ़ रहा है, प्रोजेस्टेरोन हार्मोन की प्रेजेंस में बढ़ रहा है। तो दो काम तो अपन ने देख लिए प्रोजेस्टेरोन के, ये है। नेक्स्ट नेक्स्ट जो प्रोजेस्टेरोन हार्मोन है वो काम करेगा, कॉन्ट्रैक्शन इनहिबिशन वाला काम भी करेगा। ये क्या काम करेगा, थर्ड काम की क्या हुआ इसका, कॉन्ट्रैक्शन इनहिबिशन। जो प्रोजेस्टेरोन हार्मोन है वो कॉन्ट्रैक्शन इनहिबिशन का काम भी करता है, ठीक है। आप जानते हैं मस्कुलर पार्ट के अंदर कॉन्ट्रैक्शन हो सकता है,
जबकि यूट्रस एक मस्कुलर ऑर्गन होता है। यूट्रस कैसा ऑर्गन होता है? मस्कुलर ऑर्गन होता है, तो वहां पर क्या होते हैं? कॉन्ट्रैक्शन होते हैं। ठीक है, यूट्रस एक मस्कुलर ऑर्गन होता है, वहां पर कॉन्ट्रैक्शन होते हैं, और उसको रोकता कौन है? इनहिबिट कौन करता है? प्रोजेस्टेरोन। ठीक है, क्यों रोक रहा है इनको? प्रोजेस्टेरोन हार्मोन यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन को क्यों रोक रहा है? ताकि प्रेगनेंसी कंसीव हो सके। ठीक है, तो क्या काम करता है? कॉन्ट्रैक्शन को इनहिबिट भी करता है प्रोजेस्टेरोन हार्मोन। नेक्स्ट, जो प्रोजेस्टेरोन हार्मोन है वो इसके अलावा एक काम और करता है कि जो जो यूटेराइन एनवायरनमेंट है उसको एम्ब्रियो को रिसीव करने के अकॉर्डिंग बनाता है। ठीक है, कैसे हुआ ये? ठीक है, एम्ब्रियो को रिसीव करने के लिए यूट्रस को क्या करता है? ये प्रिपेयर करता है। एम्ब्रियो को रिसीव करने के लिए यूट्रस को प्रिपेयर करता है। ठीक है, तो ये काम किसके थे? प्रोजेस्टेरोन हार्मोन के थे। ठीक है, ये कंडीशन कब की प्रोजेस्टेरोन ने? यदि फर्टिलाइजेशन की कंडीशन हुई तो भी ये काम करेगी। कौन कौन से? एंडोमेट्रियम की ग्रोथ करवाएगी, वहां की ब्लड सप्लाई इंक्रीज करवाएगी, कॉन्ट्रैक्शन को रोकेगी, और रिजल्ट में क्या करेगी? एम्ब्रियो को रिसीव करने के लिए एनवायरमेंट बनाएगी वहां पे। ठीक है, वो सारी कंडीशन फॉलो करेगी ताकि एम्ब्रियो इजीली वहां पर सर्वाइव कर सके, आ सके। यदि कंडीशन है अनफर्टिलाइजेशन वाली, कंडीशन कौन सी है? अनफर्टिलाइजेशन वाली कंडीशन है। ठीक है, अभी तक प्रोजेस्टेरोन को, यहां तक प्रोजेस्टेरोन को पता नहीं है कि फर्टिलाइजेशन हुआ है या नहीं हुआ है, लेकिन जैसे ही पता चला कि फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ है, अनफर्टिलाइजेशन वाली कंडीशन है, तो वो कब पता चलेगी? 28वें दिन। 28वें दिन क्या करेगी? 28वें दिन पता चलेगी अपने को कि फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ है। मेंस्ट्रुअल साइकिल में पता चलेगा 28वें दिन कि फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ है, और फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ है तो यहां पर क्या फॉलो होगा? नेगेटिव फीडबैक सिस्टम लागू होगा। नेगेटिव फीडबैक सिस्टम लागू होगा, और नेगेटिव फीडबैक सिस्टम लागू होगा तो इसका मतलब क्या हुआ? हार्मोन का लेवल कम हुआ। हार्मोन का लेवल कम हुआ तो एंडोमेट्रियम क्या करेगी? डैमेज होगी। एंडोमेट्रियम डैमेज होगी तो वो क्या करेगी? वेजाइनल ब्लीडिंग के थ्रू आगे निकल जाएगी। ये सारी की सारी प्रोसेस कहां पर चल रही है? ब्लीडिंग फेज के अंदर। मतलब नाम क्या है टॉपिक का? मेंस्ट्रुअल साइकिल। साइकिल मतलब वापस वहीं पर आ रही है। क्या हुआ यहां पर? जो प्रोजेस्टेरोन हार्मोन है वो कहां से निकल रहा है? कॉर्पस ल्यूटियम से निकल रहा है। मैक्सिमम अमाउंट में निकल रहा है कॉर्पस ल्यूटियम से। कम मात्रा में क्या निकल रहा है? एस्ट्रोजन निकल रहा है। और एस्ट्रोजन कम मात्रा में निकल रहा है, उसके पीछे लॉजिक क्या था? कि उससे पहले कॉर्पस ल्यूटियम ग्राफियन फॉलिकल थी और वहां पर ज्यादा मात्रा में एस्ट्रोजन निकाल रही थी वो, भर भर के। ठीक है, तो उस वजह से यहां पर कम मात्रा में क्या? कॉर्पस ल्यूटियम एस्ट्रोजन निकालती है। इसके अलावा अब अपन प्रोजेस्टेरोन के बारे में देखते हैं। तो प्रोजेस्टेरोन प्रेगनेंसी को मेंटेन करने वाला हार्मोन भी होता है। ठीक है, लेकिन अब प्रोजेस्टेरोन को पता नहीं है कि प्रेगनेंसी हुई है या नहीं हुई है, मतलब फर्टिलाइजेशन हुआ है या नहीं हुआ है। कोई भी कंडीशन प्रोजेस्टेरोन को पता नहीं है कि फर्टिलाइजेशन हुआ है या नहीं हुआ है, तो प्रोजेस्टेरोन नॉर्मल कंडीशन में क्या क्या काम करेगा? दोनों कंडीशन में क्या क्या काम करेगा वो? सबसे पहले तो एंडोमेट्रियम को ग्रोथ करवाएगा। एंडोमेट्रियम की ग्रोथ होगी, जैसे ही एंडोमेट्रियम की ग्रोथ होगी वहां की सप्लाई इंक्रीज करवाएगा। वहां की सप्लाई इंक्रीज करवाएगा तो, और इसके अलावा जो कॉन्ट्रैक्शन है उसको इनहिबिट करेगा, और जो यूटेराइन एनवायरनमेंट है एम्ब्रियो को रिसीव करने के लायक बनाएगा। अब पता चला प्रोजेस्टेरोन को कि फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ है। प्रोजेस्टेरोन को पता चला कि फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ है, तो प्रोजेस्टेरोन बोल रहा है कि मेरे साथ तो धोखा हो गया। प्रोजेस्टेरोन बोल रहा है मेरे साथ धोखा हो गया, मैंने तो इतनी मेहनत से इतने काम किए हैं यूट्रस के अंदर और फर्टिलाइजेशन हुआ ही नहीं है। ठीक है, तो जैसे ही पता चला, कब पता चलेगा? अनफर्टिलाइजेशन वाली कंडीशन है 28वें दिन पता चलेगा। ठीक है, क्योंकि इसके बाद में एक दिन आएगा, 28 दिन की साइकिल होती है, नेक्स्ट साइकिल स्टार्ट होगी फिर वो। तो 28वें दिन पता चल रहा है कि फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ है, अनफर्टिलाइजेशन वाली कंडीशन है, तो यहां पर क्या लागू होगा? नेगेटिव फीडबैक सिस्टम फॉलो होगा।
नेगेटिव फीडबैक सिस्टम फॉलो होगा तो वो कि वो जो ब्लीडिंग फेज के अंदर अपन ने पढ़ा था वो सारा का सारा खिलाएगा। ठीक है, तो अब यहां पर एक क्वेश्चन ये आता है कि 28वां दिन या पहला दिन किसके बराबर होता है? तो आप बताएं, जो 28वां दिन होता है वो पहले दिन के बराबर होता है। मेंस्ट्रुअल साइकिल का लास्ट डे मेंस्ट्रुअल साइकिल के फर्स्ट डे के इक्वल होता है। ये कैसे होता है? क्योंकि अपन ने अभी देखा है कि 28वें दिन पता चला है कि अनफर्टिलाइजेशन वाली कंडीशन है। ठीक है, तो वहां पर कौन सा सिस्टम फॉलो होगा? नेगेटिव सिस्टम। और 1 तारीख से मतलब जो मेंस्ट्रुअल साइकिल का फर्स्ट डे है वहां पर भी क्या हो रहा है? नेगेटिव सिस्टम फॉलो हो रहा है। तो नेगेटिव सिस्टम कहां पर फॉलो हो रहा है? ब्लीडिंग फेज के अंदर। तो इसी वजह से नेगेटिव सिस्टम तो यहां पर भी फॉलो हो रहा है और यहां पर भी फॉलो हो रहा है। तो 28वां दिन मेंस्ट्रुअल साइकिल का और मेंस्ट्रुअल साइकिल का पहला दिन दोनों क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। तो ये थी मेंस्ट्रुअल साइकिल की लास्ट फेज। अब अपनी मेंस्ट्रुअल साइकिल है जो कंप्लीट हो गई है, इसके अलावा कुछ की पॉइंट या फिर कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट बचे हुए हैं अपने, जैसे प्री मेंस्ट्रुअल फेज, पोस्ट मेंस्ट्रुअल फेज, ओव्यूलेशन डे, वेरिएबल फेज, स्टेबल फेज, ठीक है, और कुछ टेस्ट वगैरह। तो अपने कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट बचे हैं। वैसे साइकिल कंप्लीट हो गई, तीनों फेज कंप्लीट हो गए, एक्स्ट्रा कुछ है, वो क्या है? इंपॉर्टेंट पॉइंट है। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट में फर्स्ट पॉइंट है क्या? 2 पॉइंट है, एक तो है प्री मेंस्ट्रुअल फेज, एक है पोस्ट मेंस्ट्रुअल फेज। क्या क्या है? एक तो है प्री मेंस्ट्रुअल फेज, एक है पोस्ट मेंस्ट्रुअल फेज। ठीक है, यहां पर प्री मेंस्ट्रुअल फेज और पोस्ट मेंस्ट्रुअल फेज से क्वेश्चन कैसे आता है? क्वेश्चन ये आता है कि प्री मेंस्ट्रुअल फेज के अंदर हार्मोन का लेवल कम होगा या ज्यादा, पोस्ट मेंस्ट्रुअल फेज के अंदर हार्मोन का लेवल कम होगा या ज्यादा होगा। ठीक है, तो ये वर्ड बता रहा है प्री मतलब पहले, पोस्ट मतलब बाद में। प्री का मतलब क्या हुआ? पहले, पोस्ट का मतलब क्या हुआ? बाद में। और मेंस्ट्रुअल वर्ड किसको इंडिकेट कर रहा है? ब्लीडिंग को। मतलब ब्लीडिंग से पहले वाली फेज और ब्लीडिंग के बाद वाली फेज। तो ब्लीडिंग से पहले वाली फेज का मतलब क्या हुआ? ब्लीडिंग फेज कौन सी होती है? 1 से 5 दिन की। ठीक है, ब्लीडिंग फेज कौन सी होती है? 1 से 5 दिन की। तो ब्लीडिंग फेज से पहले वाले दिन मतलब 28वां दिन, और ब्लीडिंग फेज के बाद वाला दिन मतलब छठा। ठीक है, क्या देखा अपन ने? प्री मेंस्ट्रुअल फेज का मतलब क्या हुआ? जो ब्लीडिंग फेज है, प्री मतलब पहले, पोस्ट मतलब बाद में, मेंस्ट्रुअल मतलब ब्लीडिंग, मतलब ब्लीडिंग से पहले वाला टाइम, ब्लीडिंग फेज से पहले वाला टाइम और ब्लीडिंग फेज से बाद वाला टाइम। ब्लीडिंग फेज क्या होती है या उसका ड्यूरेशन क्या होता है? 1 से 5 दिन का होता है। और 1 से 5 दिन का होता है तो उससे पहले वाली कंडीशन कौन सी हुई? क्योंकि पहले वाली पूछ रही है तो 28वां दिन, और बाद वाला यहां पे पूछ रहा है तो छठा दिन। और आप बताएं, छठे दिन और 28वें दिन के अंदर क्या हो रहा है? पॉजिटिव फीडबैक सिस्टम फॉलो हो रहा है या नेगेटिव फीडबैक सिस्टम फॉलो हो रहा है? ठीक है, अभी अभी अपन ने देखा 28वां दिन पहले दिन के बराबर होता है, तो यहां पर कौन सा सिस्टम फॉलो होगा? नेगेटिव सिस्टम फॉलो होगा। और यहां पर कौन सा सिस्टम फॉलो होगा? पॉजिटिव सिस्टम फॉलो होगा। नेगेटिव फीडबैक सिस्टम फॉलो होगा और पॉजिटिव फीडबैक सिस्टम फॉलो होगा। तो नेगेटिव फीडबैक सिस्टम फॉलो हो रहा है तो यहां पर हार्मोन का लेवल कैसा होगा? हार्मोन का लेवल कम होगा। ठीक है, और यहां पर हार्मोन का लेवल कैसा होगा? ज्यादा होगा। क्या देखा अपन ने? प्री मेंस्ट्रुअल फेज का मतलब हुआ ब्लीडिंग फेज से पहले का टाइम और इसका मतलब हुआ ब्लीडिंग फेज के बाद का टाइम। ठीक है, तो ब्लीडिंग फेज के पहले मतलब नेगेटिव फीडबैक, यहाँ पॉजिटिव फीडबैक। नेगेटिव फीडबैक का मतलब क्या हुआ? हार्मोन का लेवल कम, और यहाँ पर हार्मोन का लेवल ज्यादा। तो फर्स्ट अपना जो इंपॉर्टेंट पॉइंट था या की पॉइंट था वो कंप्लीट हो गया। सेकंड है ओव्यूलेशन डे। ओव्यूलेशन डे क्या होता है? ओव्यूलेशन डे कैसे काउंट करते हैं अपन? ओव्यूलेशन डे, ठीक है, आप जानते हैं आइडियली मेंस्ट्रुअल साइकिल का पीरियड कितना होता है? टाइम पीरियड कितना होता है? 28 दिन का।
आइडियली मेंस्ट्रुअल साइकिल का टाइम पीरियड कितना होता है? 28 दिन का होता है, लेकिन अपन ने क्या देखा है, यदि मेंस्ट्रुअल साइकिल का टाइम पीरियड 21 से 35 दिन तक भी वेरी करता है तो वो एक कंडीशन कैसी है? नॉर्मल कंडीशन है। आइडियली मेंस्ट्रुअल साइकिल का पीरियड कितना है? 28 दिन का, और यदि वो 21 से 35 दिन तक वेरी करती है तो वो एक नॉर्मल कंडीशन के अंदर काउंट होगी। ठीक है, अब अपना क्या है यहाँ पे टॉपिक? ओव्यूलेशन डे निकालना। तो ओव्यूलेशन डे निकालने के लिए क्या फॉर्मूला होता है? ड्यूरेशन माइनस 14, ये ओव्यूलेशन डे निकालने का फॉर्मूला होता है। ड्यूरेशन मतलब मेंस्ट्रुअल साइकिल का जो टाइम पीरियड एग्जामिनर देगा अपने को क्वेश्चन में, वो क्या होगा? ड्यूरेशन। फिर से सुने, ड्यूरेशन का मतलब क्या हुआ? एग्जामिनर ने बोला कि अभी मेंस्ट्रुअल साइकिल एक फीमेल के अंदर 30 दिन में कंप्लीट हो रही है, तो यहां पर क्या आएगा? वो 30 दिन मेंस्ट्रुअल साइकिल का ड्यूरेशन आएगा। और ये 14 है, ये क्या है? ओव्यूलेशन के बाद का जो टाइम पीरियड है, ओव्यूलेशन के बाद के जो 14 दिन है वो है 14 डे। एग्जाम्पल के थ्रू मैं बताऊं, यदि किसी फीमेल की मेंस्ट्रुअल साइकिल का टाइम पीरियड है 34 डे, ठीक है, यदि किसी फीमेल की मेंस्ट्रुअल साइकिल का टाइम पीरियड है 34 डे, तो एग्जामिनर क्वेश्चन पूछ रहा है कि ओव्यूलेशन डे कौन सा होगा उसका। तो ओव्यूलेशन डे निकालने के लिए क्या होगा? 34 माइनस 14, ये कितना होगा? 20वें दिन क्या होगा? ओव्यूलेशन होगा उस फीमेल के अंदर। क्वेश्चन क्या था? यदि फीमेल के मेंस्ट्रुअल साइकिल का टाइम पीरियड 34 दिन है तो ओव्यूलेशन कौन से दिन होगा? 20वें दिन ओव्यूलेशन होगा। ठीक है, अब एग्जामिनर क्वेश्चन कहां से कहां तक बनाएगा? 21 से और 35 दिन तक क्वेश्चन बना सकता है वो, क्योंकि ये नॉर्मल कंडीशन है। यदि एग्जामिनर क्वेश्चन दे दे कि नॉर्मल कंडीशन में क्या दे सकता है 21 से 35 दिन तक, यदि एग्जामिनर क्वेश्चन दे दे इससे पहले और इसके बाद में, मतलब यदि मेंस्ट्रुअल साइकिल का टाइम पीरियड एग्जामिनर देता है 15 दिन का, 20 दिन का, या फिर 40 दिन का, 45 दिन का, और फिर पूछता है कि ओव्यूलेशन डे कितना होगा, तो वो अपन बोलेंगे कि वो क्वेश्चन गलत है। क्वेश्चन क्यों गलत है? क्योंकि नॉर्मल कंडीशन को ही अपन काउंट करते हैं, मेंस्ट्रुअल साइकिल का जो नॉर्मल टाइम पीरियड होता है उसी को अपन काउंट करते हैं। ठीक है, यदि इससे पहले यदि मेंस्ट्रुअल साइकिल कंप्लीट हो रही है और यदि 35 दिन के बाद में कंप्लीट हो रही है तो वो दोनों के दोनों कंडीशन डिसऑर्डर पोर्शन के अंदर आएंगे। ठीक है, मतलब महिला को बीमारी है और बीमारी है तो वो अपन आगे पढ़ेंगे बीमारी के बारे में। क्वेश्चन यहां से और यहां तक ही पूछेगा एग्जामिनर। अब ओव्यूलेशन डे निकालने के मैं आपको 2-4 क्वेश्चन देता हूं, आप निकालना और कमेंट बॉक्स में उसका आंसर देना। यदि एक फीमेल की मेंस्ट्रुअल साइकिल का टाइम पीरियड है कितना? 30 दिन, तो इसका ओव्यूलेशन डे कितना होगा? ठीक है, यदि एक फीमेल की मेंस्ट्रुअल साइकिल का टाइम पीरियड कितना है? 22 दिन, तो इसका ओव्यूलेशन डे कितना होगा? और यदि एक फीमेल का मेंस्ट्रुअल साइकिल पीरियड है 31 डे का, तो इसका ओव्यूलेशन डे क्या होगा? ठीक है, कंसेप्ट क्या था? जितनी ड्यूरेशन है उसके अंदर से अपने को 14 लेस करना है, तो वो ओव्यूलेशन डे आएगा। ये तीनों के तीनों आप कमेंट बॉक्स में बताएं कि यहां पर ओव्यूलेशन डे क्या क्या होंगे। ठीक है, तो ये 2 की पॉइंट या 2 इंपॉर्टेंट पॉइंट अपन ने डिस्कस कर लिए। रिमेनिंग कुछ जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है मेंस्ट्रुअल साइकिल से रिलेटेड वो अपन नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। थैंक यू।